Hey everyone, welcome in this channel. Today we are reading our chapter number 9, नटखट बंदर। अब बंदर का नाम सुनते ही आप लोगों के माइंड में एक तस्वीर आती है बंदर की, और आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि बंदर कैसे होते हैं, नटखट होते हैं। यहाँ पे भी आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, वो एक बंदर से रिलेटेड है कि एक जो बंदर होता है वो क्या क्या करता है। और इस कहानी से हमें एक शिक्षा भी मिलती है, जो ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें जो शिक्षा मिलेगी वो हम आपको बताएंगे इस कहानी की एंडिंग में। और इसके साथ साथ हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी बाकी एक्सरसाइज को। ओके, नाउ स्टार्ट। इस पाठ से पूर्व इसके अंदर दिया गया है, प्रस्तुत पाठ में एक बंदर के माध्यम से ये बताया गया है कि बिना सोचे समझे किया गया कार्य स्वयं को हानि पहुंचाता है, अतः प्रत्येक कार्य विवेक और सूझबूझ के साथ करना चाहिए। किसी नगर के निकट एक उद्यान था। उद्यान में एक बंदर रहता था। वह बड़ा नटखट था। कभी वह उछलकर एक डाल पर बैठता तो कभी दूसरी डाल पर। वृक्षों से कच्चे फल तोड़ता, कुछ खाता कुछ फेंक देता। जब कोई पथिक किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करते करते सो जाता तो नटखट बंदर चुपके से उसकी खाने की सामग्री उठाकर वृक्ष पर छलांग लगा जाता। कुछ खाता कुछ बिखेरता, किसी का भी सामान उसे नहीं लौटाता था। इस प्रकार उस उद्यान के आसपास के सभी लोग उस बंदर से बहुत परेशान थे। उन्होंने बंदर को पकड़ने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु बंदर ने कोई भी प्रयत्न सफल नहीं होने दिया। वह बड़ा ही चालाक था। वो क्या था? नटखट था। नटखट के साथ साथ वो चालाक भी था। वो चालाक क्यों था? क्योंकि जब भी उसके पेड़ के नीचे कोई विश्राम करने के लिए आता तो वो उनका सामान उठा कर ले जाता था और वो किसी का भी सामान वापस नहीं लौटाता था। और जब लोग उसे पकड़ने के लिए आते तो वो क्या करता था? वो उन लोगों की पकड़ में नहीं आता था। कुछ दिनों के बाद एक धर्मात्मा पुरुष ने उसे उद्यान के पास एक मंदिर बनवाना आरंभ किया कि एक आदमी आया और उसने जिस बगीचे के अंदर बंदर रहता था उस बगीचे के पास एक मंदिर बनाने का कार्य उसने शुरू करवाया। नटखट बंदर ने देखा कि बड़े लोग बड़े बड़े आरों से लकड़ियां चीर रहे हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी इन लोगों की तरह लकड़ी चीरे, परंतु बढ़ई लोगों की उपस्थिति में ऐसा करने में वह असमर्थ था। वह मौके की तलाश करने लगा। यहाँ पे बढ़ई क्या होते हैं? बढ़ई होते हैं जो फर्नीचर का काम करते हैं, जो लकड़ी से नई नई चीज़ें बनाते हैं, उनको बढ़ई बोला जाता है। तो वो क्या करते थे? सबसे पहले लकड़ियों को चीरते थे कि मंदिर निर्माण के लिए उनको जो लकड़ियाँ चाहिए थी। लेकिन बंदर के दिमाग में क्या आती थी कि वो भी उन लोगों की तरह क्या करे? उन लकड़ियों को चीरे। एक दिन मध्याह्न होता है दोपहर का समय। एक दिन मध्याह्न के समय बड़े लोग हाथ का काम छोड़कर खाना खाने के लिए कहीं चले गए कि दोपहर के टाइम में जब उनको भूख लगी तो वो खाना खाने के लिए कहीं चले गए। जाते समय उन्होंने आधे चीरे हुए तख्तों में एक खूंटी ठोक दी ताकि जब लौट कर आए तो लकड़ी चीरने का काम शीघ्र शुरू हो सके। वो क्या कर रहे थे? एक लकड़ी को चीर रहे थे और उस लकड़ी को आधा चीर कर उन्होंने उसके बीच में एक कील लगा दी। बंदर तो अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। अवसर होता है मौका और प्रतीक्षा होता है इंतजार। अब बंदर क्या कर रहा था? बस इसी चीज का इंतजार कर रहा था। बड़े लोगों के जाते ही वह वृक्ष से कूदकर वहां जा पहुंचा और उछल कूद मचाने लगा। आरा, हथौड़ी, लकड़ी के तख्ते आदि इधर उधर फेंकने लगा। कुछ देर बाद कूदकर अध चीरे तख्तों पर जा बैठा और भरपूर शक्ति से ठोकी हुई खूंटी को निकालने की कोशिश करने लगा। कि जो बढ़ई थे उन्होंने एक लकड़ी को चीर कर उसके बीच में जो कील लगाई थी, खूंटी लगाई थी, उसको निकालने की वो क्या करने लगा? कोशिश करने लगा। खूंटी दो तख्तों के बीच मजबूती से फंसी थी, अतः वह ढीली नहीं हो पाई, परंतु बंदर तो उसे उखाड़ना ही चाहता था। उसने पुनः शक्ति लगाई और खूंटी को खींचने लगा। खूंटी तो निकल गई, परंतु खूंटी निकल जाने के कारण दोनों तख्ते आपस में भिड़ गए और उसे नटखट बंदर की पूंछ उन दोनों तख्तों के बीच में फंस गई।
बंदर बहुत चीखा चिल्लाया। उस तख्ते से पूंछ निकालने की उसने बहुत कोशिश की, परंतु भारी तख्तों के बीच फंसी उसकी पूंछ टस से मस नहीं हुई। वह बहुत डर गया। उसे भय था कि जब बड़े लोग खाना खाकर लौटेंगे तो इन्हीं तख्तों से उसकी पिटाई कर देंगे। वृक्षों पर बैठे पक्षी एवं आसपास खड़े पशु बंदर को इस प्रकार परेशान होते देखकर खिलखिलाकर हंस रहे थे। कुछ पशु उसे चिढ़ा रहे थे। लज्जा और पीड़ा से बंदर बेहाल हुआ जा रहा था। जब उससे अपना उपहास सहन नहीं हुआ तो उसने एक बार भरपूर शक्ति लगाकर अपनी पूंछ को खींचा। उसके प्रयत्न से पूंछ तो निकल आई, किंतु बीच में से कटकर आधी पूंछ तख्तों में ही रह गई। नटखट बंदर अब पूंछ कटा बंदर हो गया। सभी पशु पक्षी खिलखिलाकर हंस पड़े। पूंछ कटा बंदर चुपचाप आंखें नीचे किए किसी दूसरे स्थान पर चला गया। बिना सोचे समझे अन्य लोगों के काम में दखल देना क्या होता है? हस्तक्षेप करना अथवा उनकी नकल करने का बंदर को कितना बड़ा दंड भुगतना पड़ा, जरा सोचिए तो। बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताना पड़ता है। इस पाठ को पढ़ने से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बिना सोचे समझे कार्य करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाता है। ये है आपके शब्दार्थ। उद्यान, बगीचा, पथिक, राहगीर, विश्राम, आराम, सामग्री, सामान, मध्याह्न, दोपहर, अवसर, मौका, प्रतीक्षा, इंतजार, दखल देना, हस्तक्षेप करना। ये है आपके बोलकर पढ़ने वाले। उद्यान, सामग्री, सामान, धर्मात्मा, पुरुष, मध्याह्न, अस्मत्। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। बंदर का स्वभाव कैसा था? नटखट। बंदर को पकड़ने का प्रयत्न क्यों सफल नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह बहुत चालाक था। धर्मात्मा पुरुष ने किसका निर्माण कार्य आरंभ करवाया? मंदिर का। बढ़ई को देखकर बंदर की क्या करने की इच्छा हुई? लकड़ी चीरने की। नेक्स्ट है आपकी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पथिक बंदर से क्यों परेशान थे? क्योंकि वह पथिकों का सामान उठाकर ले जाता था और उनको वापस भी नहीं देता था। बढ़ई लोगों के जाने पर बंदर ने क्या किया? उसने आरा, हथौड़ी, लकड़ी के तख्ते आदि इधर उधर वो फेंकने लगा। बंदर की पूंछ कैसे कट गई? अभी आपने लेसन में पढ़ा बंदर की पूंछ कैसे कटी थी। उसने अपनी पूंछ जब वो कील निकाली थी, कहाँ से? दो तख्तों के बीच से कील निकलने के कारण वो तख्ते आपस में जॉइंट हो गए, तो बंदर की जो पूंछ थी वो दो तख्तों के बीच में फंसने के कारण कट गई। बंदर उद्यान छोड़कर क्यों चला गया था? क्योंकि बंदर की जो पूंछ थी वो कट गई थी और लोग जो बंदर थे, दूसरे जानवर थे, वो क्या कर रहे थे? उसका मजाक उड़ा रहे थे। सब बंदर उसकी पूंछ कटने के कारण उस पर हंस रहे थे, इसीलिए लज्जा के कारण वह उद्यान छोड़कर चला गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा प्रदान की गई है इस कहानी के अंदर? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है। उद्यान किसके निकट था? नगर। सभी लोग बंदर से क्या थे? परेशान। उसने क्या निकालने का प्रयत्न किया? पूंछ। और उससे अपना उपहास सहन नहीं हुआ। नेक्स्ट है आपका सही वाक्यों पे सही तथा गलत वाक्यों पे क्रॉस का निशान लगाइए। बंदर बहुत चालाक था। सही। लोग बंदर को नहीं पकड़ सके। सही, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आता था चालाक होने के कारण। बंदर का हाथ तख्तों के बीच में फंस गया था। रॉन्ग। नहीं, बंदर का हाथ तख्तों के बीच में नहीं फंसा था, बंदर की पूंछ तख्तों के बीच में फंस गई थी। बंदर बाद में बहुत पछताया। राइट। नेक्स्ट है आपके टिक द करेक्ट। उद्यान में कैसा बंदर रहता था? नटखट। उद्यान के पास क्या बन रहा था? मंदिर। पशु पक्षियों ने किसका उपहास उड़ाया? बंदर का।
हमें बिना विचारे क्या नहीं करना चाहिए, कोई कार्य। इसके बाद आते हैं आपका भाषा ज्ञान मीन्स व्याकरण। व्याकरण में जो आज का टॉपिक है आपका वो है वचन। वचन क्या होते हैं? वचन होते हैं संज्ञा के जिस रूप से हमें एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं कि संख्या हमारी एक है या एक से ज़्यादा है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से हमें संख्या के एक होने का पता लगता है उसे हम एक वचन कहते हैं, और जिन संज्ञा के शब्दों से हमें संख्या के एक से अधिक होने का पता लगता है उन्हें हम बहुवचन बोलते हैं। यहाँ पे हमें एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए दिए गए हैं सामग्रियाँ। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, अगर हमें बड़ी ई की मात्रा दी गई है तो वो मात्रा किस में बदल जाती है? छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। सामग्रियाँ, खूंटी खूंटियाँ, बकरी बकरियाँ। यहाँ पे आपको बड़ी की मात्रा थी और जब हमने इसको बहुवचन में बदला तो इनकी मात्राएं कहाँ हो गई? छोटी हो गई। तख्ता तख्ते, वृक्ष वृक्षों, बंदर बंदरों। इसके बाद दिया गया है आपका नई शब्द बनाइए। आपको जय और फे दिया गया है, इस एक लय से आपको शब्द बनाने हैं। जय लय जल, फे लय फल, न्यू वर्ड बन गया। सेम इसी तरीके से ली दिया हुआ है, कली और चली। इसके बाद आता है आपका रचनात्मक कार्य। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और इन पिक्चर में आपको ये बताना है कि ये पिक्चर किनकी है और वो हमारे लिए क्या क्या काम करते हैं। ये पहली पिक्चर है बढ़ई की। ये हमारे लिए क्या बनाते हैं? लकड़ी का सामान, फर्नीचर वगैरह ये बनाते हैं। दूसरा कौन है? नाई। ये क्या काम करते हैं? बाल काटने का काम करते हैं। तीसरी तस्वीर है माली की। माली क्या करता है? बगीचों की देखभाल करते हैं। और लास्ट वन इज मोची। मोची क्या करते हैं? हमारे जूते ठीक करते हैं। आगे है आपका खुद का करने के लिए क्रिएटिव एक्टिविटी है। यह कहावत आपने अवश्य सुनी होगी, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इस कहावत के आधार पर एक कहानी सुनाइए। आपको एक कहानी सुनानी है। बाल सभा में बंदर का मुखौटा लगाकर कोई प्रहसन कीजिए जिसमें सभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाए। ये है आपका चैप्टर नंबर 9। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।